हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में मुंह की खाई और फिर प्रैक्टिस मैच में भी जो उनकी प्राइम मिनिस्टर 11 टीम थी उसको हार का सामना करना पड़ा। दबाव जो है ऑस्ट्रेलियन टीम पर बढ़ रहा है और उन्हें पता है कि भाई WTC फाइनल में उनको भी जगह बनानी है। वो भी अपने समीकरण को देख रहे हैं। क्या समीकरण उनके उसको वो भी आपको बताऊंगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर प्रेशर जो है ना फर्स्ट टेस्ट मैच हार के सीरीज का ऑस्ट्रेलिया पे बढ़ गया। उसका नतीजा ये है कि एडिलेड में अब उन्होंने जो है प्लानिंग की है टीम इंडिया को फंसाने की। उनके लिए जाल बिछाया, पिच से छेड़छाड़ हो रही है, किस तरीके की पिच वहां पर तैयार की जा रही है उसकी पहली झलक जो है ना वो देखने को मिल गई है। और उसी को लेकर हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि क्या डर गया है ऑस्ट्रेलिया। चलिए जी, सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे। पिच पॉइंटर दिखाएं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दे कि खबर क्या है। खबर यह है कि एडिलेड की पिच पर छोड़ी गई है बहुत ज्यादा घास। हरा भरा रखने के लिए उस पर पानी भी दिया जा रहा है। नहीं तो होता क्या है कि भाई आप थोड़ा सा ना पिच को ना उतना पानी नहीं देते, उतना वाटर नहीं देते, थोड़ा सूख जाए, टूटे। उसके बाद स्विंग और बाउंस पहले से ज्यादा होने की उम्मीद है। एडिलेड की पिच वैसे आमतौर पर ना बल्लेबाजों को रास आती है और आप जितने भी एशियन बैट्समैन देखोगे ना उनके रिकॉर्ड वहां पर अच्छे हैं। एडिलेड एक ऐसा वेन्यू है ऑस्ट्रेलिया में जो कंपैरेटिवली बाकी वेन्यूज से ना जहां पर कम बाउंस देखने को मिलता है, कम स्विंग देखने को मिलती है, बल्लेबाजी के लिए एक माकूल माहौल जो है ना वो एडिलेड में बन जाता है। मगर यहां पर जो है ना उसको चेंज किया जा रहा है कि नहीं, ये नहीं परोसना। यहां पर टीम इंडिया 36 रनों पर ऑल आउट हो चुकी है। वो भी डे नाइट टेस्ट मैच था, ये भी डे नाइट टेस्ट मैच है। इसको और धार दो, इस पिच को और धार दो, इस तलवार को और धार दो। अब ये तलवार जो है ना कई बार उल्टी भी चल जाती है, ठीक है। ये टीम इंडिया के साथ भी यहां पर हो चुका है जब वो घर पर बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनवाते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया ने ये रिस्क उठा रहे हैं और ये एक तरीके से जाल बुना है। ये आयुष कहीं ना ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि आप ना डोमिनेट नहीं कर पा रहे तो फिर आप इन चीजों पे उतर आओ। हाँ, ठीक है, किसी तरीके से कोई पिच बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। पिच दोनों के लिए सेम है भाई। स्टीव और आप ही के कप्तान थे, वो भारत आए थे, उनसे पूछा गया था कि भाई स्पिन होगा, ये होगा, वो होगा, तो उन्होंने बोला भाई साहब 22 गज की तो है ना, जब तक 22 गज की है ना दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। तो अगर आप ये जो भी धार कर रहे हो ना, जो भी घास लगवा रहे हो, जो भी पानी दे रहे हो, जो भी उस पर बाउंस करना चाह रहे हो, ये उल्टा भी पड़ सकता है। मगर फ्रस्ट्रेशन है, दबाव है, दैट इज फॉर श्योर। एब्सोल्युटली, और वही चीज नजर आ रही है बिल्कुल जिस तरीके की पिच बनवा रहे हैं। पर्थ में क्या माहौल बना था कि भाई एकदम हरी घास, 10 mm की घास छोड़ी गई है, ये हो गया, वो हो गया। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, उसी हरी विकेट पे, उसी पिच पे, उसी बाउंसी ट्रैक पे, उसी ऑप्टा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ती है। और वो पहले ही मैच में जिस तरीके के प्रेशर में आ गए हैं वो जाहिर सी बात है आपको नजर आएगा साफ तौर पे। और टीम इंडिया जो है वो इस चीज को जानती है। भारतीय टीम इस बहकावे में, इस फंसाने में अंदर नहीं आने वाली है, पूरी तरीके से ये बात निश्चित है। और एडिलेड कहीं ना कहीं भाता भी इंडियन टीम को। जिस तरीके से इतिहास की आप बात कर ले या भारतीय टीम के बल्लेबाजों की बात कर ले, जिस तरीके का परफॉर्मेंस एडिलेड के मैदान पर आया है, ठीक है, 36 ऑल आउट है, उसी वहम के साथ भारतीय टीम को उतरने की कोशिश कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम कि भाई उसी सोच के साथ आए कि यहाँ पे ये वही मैदान है। आप याद करिए जहां पे आप 36 पे ऑल आउट हुए थे, ये सारी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं क्योंकि हाल फिलहाल का जो रीसेंट फॉर्म होता है उसका इंपैक्ट आपके माइंड पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा होता है। और रीसेंट फॉर्म कहता है कि भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उस स्टेडियम में जहां ऑस्ट्रेलिया कभी हारा ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं दबाव ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया को ये बयानबाजियां पहले टेस्ट के पहले भी हुई और ऑस्ट्रेलिया से आप इन चीजों की एक्सपेक्टेशन रखिए भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें होती हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि भारतीय टीम की तैयारी कैसी है, प्रैक्टिस मैच जो हुआ उसमें परफॉर्मेंस कैसी है, और वो बहुत शानदार है। जिस तरीके से बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिस तरीके से गेंदबाजों ने यूटिलाइज किया उस सिचुएशन को, मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम अभी यहाँ पे प्लस में चल रही है। मोमेंटम टीम इंडिया के साथ है। बयानबाजी से अगर मोमेंटम शिफ्ट होना होता तो शायद हमेशा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही रहता है क्योंकि बयानबाजी उनकी तरफ से ही आती है, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो भारतीय टीम इन चीजों के लिए तैयार है, इन सिचुएशंस के लिए। और देखिए, अच्छी बात तो यही होगी कि इंडियन टीम भी खुद भी जानती है कि पिछले कुछ दिनों में हमारी जो दिक्कतें रही है वो स्पिन के खिलाफ रही हैं। और तेज गेंदबाजी के लिए तो हमने लगातार प्रैक्टिस की है और तेज गेंदबाजियों को, स्विंग एंड सीमिंग कंडीशन को तो हमने उन चीजों की प्रैक्टिस की है। तो जब हमें पता है कि उन चीज़ों की प्रैक्टिस हमने की है, हम उन चीज़ों में बेहतर हैं, और स्पिनिंग ट्रैक इंडियन टीम भी नहीं चाहेगी कि स्पिनिंग ट्रैक वहां पे हो, तो कहीं ना कहीं मुकाबला इक्वल होगा। और हरी घास कितनी छोड़ी जाती है, क्या पिच कंडीशन है, क्योंकि कई बार हरी घास केवल दिखाने के लिए छोड़ी जाती है। पर्थ में दूसरे दिन क्या हुआ, एकदम से विकेट ड्राई हो गई, बाउंस खत्म हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है ये हरी घास केवल दिखावा, यू नेवर नो। मैच जब तक शुरू नहीं हो जाता है, इन बयानबाजियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल जी, ये बयानबाजियां हैं, मगर ये है कि जो ये डेस्परेशन है ना वो बिल्ड हो रही है
और ये डेस्परेशन क्यों बिल्ड हो रही है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बताता हूं आपको कि ये डेस्परेशन क्यों बिल्ड हो रही है। सिर्फ एक टेस्ट मैच की बात नहीं है, सिर्फ पर्थ में उस टेस्ट मैच की बात नहीं है जो 4 दिन खेला गया। क्यों ये डेस्परेशन पैट कमिंस की टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में बिल्ड हो रही है? टीम इंडिया के खिलाफ किसी तरीके से हराओ, किसी तरीके से सीरीज में हराना है, किसी तरीके से WTC का फाइनल का टिकट जो है सबसे पहले हमको हासिल करना है, वो क्यों हो रहा है दिखाते हैं आपको जी। ऑस पॉइंटर ग्राफिक्स दिखाएं फटाफट से। पर्थ में सीरीज का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। दूसरा टेस्ट हारे तो करो या मरो की स्थिति जो है ना वो हो जाएगी, यानी कि सीरीज के बाकी बचे फिर तीनों टेस्ट मैच जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को जीतने ही होंगे अगर अपनी साख बचानी है, अगर WTC के फाइनल में जगह बनानी है और ये सीरीज बचानी है। जॉश हेजलवुड के चोट के कारण एडिलेड टेस्ट से वो बाहर हो गए हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन और बिल्ड हो रही है, क्योंकि जॉश हेजलवुड एडिलेड में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था जब पिछली बार टीम इंडिया 36 पे ऑल आउट हुई थी। तो जॉश हेजलवुड चले थे उसमें। WTC फाइनल के लिए अब करना क्या ऑस्ट्रेलिया को? उनको 6 टेस्ट मैच और खेलने हैं, 6 में से 4 उनको जीतने हैं। तो कहीं तो जीतोगे ना, और 4 में से मतलब कहीं तो जीतोगे, नहीं तो ये 6 में से 4 फिर 6 में से 5 हो जाएगा। Exactly. ठीक है, फिर 6 में से 5 हो जाएगा, मतलब वही करो या मरो की स्थिति वहां पर भी पैदा हो जाएगी। सीरीज में तो हो ही जाएगी, वहां पर भी पैदा हो जाएगी। तो इससे पहले कि उस सूप में आ जाए, इससे पहले कि जो कुशन है वो चले जाए, अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, अपना दिमाग लगाया जा रहा है। वैसे ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी बेखौफ रहती है जी, ठीक है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पिच विच की बातें वो लोग कम करते हैं, प्रदर्शन पे निर्भर रहते हैं, मगर यहां पर इन चीजों पे उतर आए हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि भाई इनको ऐसे नहीं हराया जा सकता। और आपने देख लिया पिंक बॉल टेस्ट मैच के प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ, उसके बाद पिंक बॉल से ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो फिर दुनिया के सामने आ ही जाएगा। तो इसलिए ये डेस्परेट मेजर जो है ना वो मतलब उठा रही है ऑस्ट्रेलियन टीम, और बड़ा विचित्र लगता है देख के कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस तरीके से कर रही है, क्योंकि इस टीम को जो है ना डोमिनेट करने की आदत सी रही है, ठीक है। मगर यहां पर जो है ना जब ये बायलैटरल्स खेलते हैं तो ये खास तौर पर देखा गया है बैकफुट पर आ जाते हैं। क्लियर कट एब्सोल्युटली आप कह सकते हैं बैकफुट पे आ जाते हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से शो कोशिश करते हैं कि ना हो, वो हार्ड दिखाते हैं। एग्जैक्टली, अपने बाहर से अपने आप को बहुत हार्ड दिखाते हैं, बयानबाजियां इनकी तेज हो जाती हैं, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन गेम पे इंपैक्ट पड़ता है। आप इस बात को समझिए, जसप्रीत बुमराह का क्या इंपैक्ट है इनके गेंदबाजों के दिमाग पे, वो सारी चीजें समझ में आती हैं। जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने इनके बल्लेबाजों को नेस्तनाबूद किया है, और इनके गेंदबाजी अटैक जो ये फिलहाल मानते थे कि भाई इससे शानदार गेंदबाजी अटैक कोई हो ही नहीं सकता, उसके सामने जिस तरीके से बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, शतक जड़ा है, विराट कोहली ने जड़ा है, KL राहुल ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, 150 रन बना देते हैं यशस्वी अपने पहले मैच में, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हर्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो आक्रमण है वो कमजोर भी नजर आने लगा है। ऊपर से जॉश हेजलवुड जो हैं उनके चोट की खबरें आ रही हैं कि भाई वो एडिलेड टेस्ट मैच से बाहर हैं। अब इसके बाद गेंदबाजी आक्रमण थोड़ा सा और कमजोर नजर आएगा। अकेले पैट कमिंस क्या कर पाएंगे, स्कॉट बोलैंड जो कि प्रैक्टिस मैच में भी कुछ खास नहीं नजर आए थे, वो कितना इंपैक्ट छोड़ पाएंगे, और मिचेल स्टार्क को तो बहुत सारे रन पड़े ही हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन एंड आउट ऑस्ट्रेलिया है इस समय। टीम इंडिया को बैट्समैन उनके चल नहीं रहे, एग्जैक्टली वही मतलब राइटिंग ऑन दी वॉल जो है ना वो नजर आ रही है उनको, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि भैया ये तो सीरीज हाथ से जाती दिख रही है। ये हर बीतते दिन के साथ टीम इंडिया बेहतर होती चली जा रही है, उनकी प्रॉब्लम्स कम होती चली जा रही है। आपके खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, यहाँ पे शुभमन गिल फिट हो रहे हैं, रन बना रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई ये चीजें जो है ना ये किस तरफ जा रही है। ठीक है, अब अगर उसका रुख मोड़ना है, ठीक है, वो जो नदी जिस तरफ बह रही है, तो फिर आपको बड़े हैवी डैम्स लगाने पड़ेंगे, तब कुछ काम बनेगा। मगर वो जब हैवी डैम्स जो है ना अगर वो नहीं चले ना तो फिर सारा बहाव ना खुद ही अंदर आता है, फिर सब कुछ ही बहा ले जाता है। तो जो पिच के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है। खबरें कुछ ऐसी भी आई बीच में ना, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद ना जॉश हेजलवुड ने कुछ बोल भी दिया था। ये खबरें आई कि भाई ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में सब ठीक ठाक, 2 गुटों में बट चुका है, 2 गुटों में बट चुका है, सब ठीक ठाक नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हैं जो ऑस्ट्रेलिया से ऐसे नहीं आती थी, वो पाकिस्तान से अमूमन आती रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया से इस तरीके की खबरें नहीं आती थी। अब उसका खंडन भी जारी किया जा रहा है कि भैया ऐसा नहीं है, और कोई और नहीं कर रहा कि भाई कोई एक्स क्रिकेटर कर रहा हो, ठीक है, खुद टीम का खिलाड़ी कर रहे हैं, ट्रेविस हेड कर रहे हैं, उनका कोट प्लेट दिखाएं क्या वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टीम ने पिछले 3 या 4 सालों में आई विपरीत परिस्थितियों का अच्छी तरीके से सामना किया है। हमारे सामने चुनौतीपूर्ण समय था, पिछले साल हमारे सामने कुछ चुनौती भरे टेस्ट मैच थे जिनसे हम बाहर निकलने में सफल रहे। टीम में निश्चित रूप से कोई मनमुटाव नहीं है, ये वो साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई टीम में जो है कोई मनमुटाव नहीं है, वी आर ऑन द सेम पेज। और सीधी सी बात कि उन्होंने आगे भी एक बात बोली कि भाई अगर हमारे बल्लेबाज रन बना दें, ठीक है, अगर मैं अच्छी स्टार्ट दे दूं
तो हमारे पास वो बॉलिंग अटैक है जो टीम इंडिया को अंडर प्रेशर डाल सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि भाई अगर बल्लेबाज रन बना दे, नहीं तो ऑस्ट्रेलियन टीम बोलती थी रन तो हम बना देंगे। ये जो लैंग्वेज है, ये बदली बदली सी लैंग्वेज है, ये अन ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज नजर आ रही है। एग्जैक्टली और यही चीज, ये फूट जहां से शुरू हुई, जॉश हेजलवुड ने क्या कहा कि भाई एज अ बॉलिंग यूनिट हम अपना काम कर रहे हैं, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिंक बॉल से हमने क्या किया है, हिस्ट्री कैसी रही है वो भी हमें पता है, और पिंक बॉल से हम रेडी हैं। हमारी गेंदबाजी यूनिट जो है वो बहुत शानदार है। वो तो बल्लेबाजों की वजह से हम पर्थ टेस्ट मैच हार गए, ऐसा जॉश हेजलवुड का कहना था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसी के बाद से ये सारा बवाल जो है, वर्ड्स कहा, सीधा सीधा नहीं कहा उन्होंने। एग्जैक्टली तो ये सारा जो बवाल है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के उस स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ। बयानबाजी आने लगे। माइकल वॉन जैसे सीनियर कमेंटेटर ने ये बात बोल दी कि भाई ये बड़ी अन ऑस्ट्रेलियन टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें बिल्कुल इस तरीके से मैंने आज तक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को इस तरीके का बयानबाजी करते नहीं देखा। और सारा जो मसला है, सारा जो मामला है वो वहीं से शुरू हुआ। उसी पर जब सवाल जवाब किया गया तो ये बातें ट्रेविस हेड की तरफ से भी आई हैं कि भाई हम तो शुरुआत अच्छी दे ही दे रहे हैं, हमारे बल्लेबाज ठीक है, दिक्कत जो आ रही है वो गेंदबाजों की तरफ से है, गेंदबाजों ने विकेट नहीं ले पा रहे हैं, चाहे जो भी चीजें। मुझे लगता है कि बिल्कुल दिक्कत तो है, और बैटिंग और बॉलिंग यूनिट अलग अलग तरीके के बयानबाजियां अगर निकल के आ रही हैं, यानी कि ड्रेसिंग रूम में यूनिटी नहीं है, ड्रेसिंग रूम में अलग अलग माइंड्स अलग अलग काम कर रहे हैं। और एज अ टीम आप कभी भी नहीं चाहते, किसी भी दुनिया की इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी गेम हो, कोई भी टीम हो, जब तक ड्रेसिंग रूम में एकता नहीं है, ड्रेसिंग रूम में वो कम्युनिकेशन नहीं है खिलाड़ियों में, मुझे नहीं लगता है कि वो टीम ऑन ग्राउंड भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। और पाकिस्तान बहुत प्राइम एग्जांपल है इस चीज का। जब टीम 2-3 गुटों में बढ़ गई थी, उसके बाद उनको वो प्लेयर्स ही निकालने पड़े। एग्जैक्टली प्लेयर्स ही निकालने पड़े एट द एंड, जो वो सारे तमाम पॉलिटिकल एजेंडा लेके अपने आए हुए थे, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं देखिए, एज अ टीम अगर आपको खेलना है तो जब आपका ड्रेसिंग रूम में आपका कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग जो है, यूनिटी जो है वो खिलाड़ियों के बीच में रहेगी, तो वो ग्राउंड पे प्रदर्शन में नजर आएगी। पर्थ में बिल्कुल नजर नहीं आया। और एडिलेड में जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है, एडिलेड में भी अगर ऐसा ही प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया करे, मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है, राइटिंग इज ऑन दी वॉल, और फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो तमाम तरीके से निकल रही है। चलिए जी, अभी 6 तारीख से जब टेस्ट मैच शुरू होगा तो उसमें पता लगेगा क्या होता है, मगर विराट कोहली पर जो है ना वो नजर रहेगी एडिलेड में। क्यों रहेगी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर उस पर बातचीत करेंगे। एडिलेड में विराट का जमकर बोलता है बल्ला, और वो वहां पे खूब हल्ला भी मचाते हैं। एडिलेड में खेले गए 4 टेस्ट मैचेस में 509 रन जो है ना विराट कोहली ने बनाए हुए हैं। विराट कोहली के नाम एडिलेड में 2 टेस्ट शतक है, और एडिलेड में अगर हम सभी फॉर्मेट को मिलाकर देख लें तो विराट कोहली ने 11 मैचेस के लिए 957 रन बनाए, मतलब 1000 रन एडिलेड में वो पूरे कर सकते हैं। ठीक है, 73.61 की शानदार औसत के साथ 5 शतक उन्होंने अकेले इस मैदान पर ठोके हुए हैं। बहुत पसंद है मैदान। ठीक है, ये मैदान उनको रास आता है, ये मैदान उनको पसंद है। और वो जो डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था जहां टीम इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी, उसकी पहली पारी में भी विराट कोहली ने 74 या 77 रन की पारी खेली थी, टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो एडिलेड में विराट कोहली पर नजर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया को भी ये पता है कि भाई ठीक है, उनके भी मानस लाबुशैन और वहां पे स्टीव स्मिथ चलते होंगे, मगर यहां पर भी एक ऐसा बल्लेबाज है जो एडिलेड में चलता है। अब वो उस सिचुएशन को ही पलट देना चाहते हैं, अब वो उस पिच को ही पलट देना चाहते हैं जहां पर जो है बल्लेबाज चले। वो चाहते हैं कि भाई यहां पर ऐसी धारदार पिच बना दी जाए कि ये गेंदबाजों का पैराडाइज हो जाए। गुड लक टू ऑस्ट्रेलिया कि अगर वो ऐसा करना चाहते हैं। वो ये भूल गए कि पर्थ में टीम इंडिया 150 पे ऑल आउट हुई, उसके बाद भी आप मैच नहीं जीत पाए थे। बिल्कुल, और गेंदबाजों को आप कम में मत आकिएगा। बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, गेंदबाज पहले से ही फॉर्म में है। थोड़ी सी भी अगर बल्लेबाजों का साथ इस मुकाबले में मिल जाता है, लेट से पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी जो भी टीम करती है, अगर अच्छी स्टार्ट भारतीय टीम को मिल गई तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। और मुझे लगता है केवल इस मैच से नहीं, इस सीरीज से बाहर हो जाएगी। इस तरीके का मैच है। ये मैच कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि भाई सीरीज किस करवट जाने वाली है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता है फिर तो सीरीज इज ऑन, मजा आने वाला है, आखिरी मैच तक सीरीज जाएगी। लेकिन अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया तो यहां से उसके बाद ये सीरीज बड़ी लंबी होगी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो और प्रेशर में डूबता जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम यहां से पूरी तरीके से टेक ऑन कर लेगी सीरीज को। और बचे हुए 3 मैच में तीनों मैच अगेंस्ट द मोमेंटम जाके इंडियन टीम को हराना, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बहुत कम है इस चीज की। तो मुझे लगता है कि अगला मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीरीज डिसाइडर, सीरीज के मोमेंटम को बरकरार, सीरीज के हिसाब से और WTC फाइनल के हिसाब से भी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। जो वो टेस्ट मैच जीत गया ना, अगर तो ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच नहीं जीता तो फिर तो वो भाई लग गए,
फिर तो वो अपना मतलब जिसे कहते हैं ना मैट पे वो दूसरी टीम आ गई, उसके बाद वहां से उठना ना, फिर वो करेक्टर चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है भैया। और फिर वो वही बात है जैसे अभी आयुष बोल रहे 55 दिन का पूरा सीरीज है, एक एक दिन भारी पड़ेगा उसके बाद, तो बहुत ठीक है, तो वो दिक्कत आएगी। वैसे चलिए जी, विराट कोहली की बात हो ही रही है तो एक रिकॉर्ड की बात कर ही लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली का नाम आए रिकॉर्ड का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इतिहास रचने से सिर्फ 3 कदम दूर है वो। 3 टेस्ट मैचेस बचे हैं सीरीज के, 3 टेस्ट मैचेस में अगर 3 शतक वो लगा देते हैं तो एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रिकॉर्ड क्या है जी? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बन जाएंगे। ठीक है, विराट के नाम ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 7 टेस्ट सेंचुरीज हैं। इंग्लिश बल्लेबाज थे सर जॉन हॉब्स, उन्होंने 9 शतक लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया में 10 शतक किसी भी विदेशी ने नहीं लगाए। अगर विराट ने 3 लगा दिए ना तो ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 10 टेस्ट शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे, व्हिच विल बी मैसिव। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और देखिए ऑस्ट्रेलिया पसंद आता है इनको, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल बना सकते हैं। अभी 4 टेस्ट मैच बचे हैं, 8 पारियां बची हैं और 8 पारियों में विराट के लिए शतक लगाना, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2 शतक आएगा, स्पेशली जिस तरीके के फॉर्म में कमबैक कर चुके हैं। 8 पारियों में कम से कम 2 शतक और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जिस तरीके की फॉर्म में आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पसंद है। और इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, फॉर्म में चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन जब भी कंपटीशन टफ होता है, सामने चैलेंज बड़ा होता है, विराट कोहली का हमेशा ए गेम जो है वो निकल के बाहर आता है। और वही चीज उसी पे नजरें रहेंगी, क्योंकि विराट कोहली इस तरीके के खिलाड़ी हैं, उनको चैलेंजेस पसंद है। ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट क्राउड है, आपके अगेंस्ट मीडिया है, जब पूरा देश अगेंस्ट हो जाता है, वहां पे रन बनाने की जब बात आती है, विराट कोहली कहीं ना कहीं ये चीजें उनको ट्रिगर करती हैं मेंटली, और उसके बाद उनका ए गेम निकल के आता है। नो डाउट इस सीरीज के पहले आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, मात्र 93 रन आए थे 3 टेस्ट मैचों में पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में, जो कि घर में खेली थी। उसके बावजूद ऐसा लगा ही नहीं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आए और पहली ही पारी में जिस तरीके की बल्लेबाजी की, कॉन्फिडेंट तो थे, दूसरी पारी में शतक में कन्वर्ट किया उस चीज को। और जिस तरीके के पॉजिटिव इंटेंट के साथ फुटवर्क से लेके टेक्निक से लेके रिस्क फ्री गेम खेला, एब्सोल्युटली टॉप नॉच पारी थी। और बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पसंद है, मुझे लगता है कि बिल्कुल आनी चाहिए। और एडिलेड से बेहतर कोई मैदान हो नहीं सकता जहां पे विराट कोहली की सेंचुरी आए। और अगर इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में अगर एक खिलाड़ी, एक बल्लेबाज के तौर पे उनकी सेंचुरी आती है, मुझे लगता है भारतीय टीम बहुत ज्यादा आगे हो जाएगी इस टेस्ट मैच में भी। बिल्कुल जी, भारतीय टीम आगे हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तो इस बात से ही आयुष पता लगता है कि आपने प्रैक्टिस मैच में जो है बल्लेबाजी नहीं की। Exactly. आपने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। उल्टा हुआ क्या कि जो खबरें आ रही हैं कि भाई एक तरफ प्रैक्टिस मैच चल रहा था, दूसरी तरफ नेट्स में बुमराह जो है उनको गेंदबाजी करा बुमराह और कोहली आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल जी, आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अपने एक दूसरे को तैयार कर रहा है, एक दूसरे की जो फाइन ट्यूनिंग जो है वो वहां पर कर रहा है। और इस तरीके का जुनून जज्बा चाहिए होता है जब आपको ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है और आपको सीरीज जीतनी है, आपको WTC के फाइनल में पहुंचना है। और ये 3rd टाइम होगा, मगर इस टाइम जो है प्रोबेबली लास्ट टाइम है फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और वो चाहेंगे कि भाई वो ट्रॉफी जीते। और जैसे T20 फॉर्मेट को अलविदा कहा, अगर अलविदा कहना, मैं तो नहीं चाहूंगा कि अभी ये टेस्ट क्रिकेट को कम से कम अलविदा कहें। जो व्हाइट बॉल को क्या कर सकते हैं, वहां पर आपके पास उस तरीके के प्लेयर्स हैं। टेस्ट में अभी आपको सीनियर्स चाहिए और अभी इनके पास साल, सवा साल, 1.5 साल है कि ये अपने उस प्राइम उसमें है कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर मोटिवेटेड है तो फिर ये काम जरूर यहां पर कर सकते हैं। चलिए जी, विराट कोहली पर नजर हमारी भी रहेगी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस वो देते हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है जी। शोएब अख्तर, हर कोई जानता है, वो अपनी तेज रफ्तार गेंदों के लिए जाने जाते थे, अपनी जबान के लिए भी उस तरीके से जाने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही जो है ना अजीब सी बात बोल दी है, मतलब जो उनको शोभा नहीं देती, किसी को भी नहीं शोभा देती इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना। बोला क्या उन्होंने, पहले इंडिया के खिलाफ आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा रेवेन्यू मिले, इस पर पाकिस्तान का फैसला एकदम सही है, लेकिन बात अगर भविष्य में भारत जाकर ICC टूर्नामेंट्स खेलने की है तो मुझे लगता है कि उस पर पाकिस्तान को पीछे नहीं हटना चाहिए। उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और वहां जाना चाहिए। इंडिया जाओ, वहीं खेलो और वहीं उन्हें मार के आओ। बाकी सब तो ठीक था, मगर इंडिया जाओ, वहीं खेलो और मार के आओ। ये कोई मतलब क्या युद्ध चल रहा है? ये क्या मतलब, ये क्या भाई, मतलब क्या ये बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है कि मार के आओ, काट के आओ? व्हाट इज दिस? आप लाइव टीवी पे इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ये मेंटालिटी और माइंडसेट को बताता है। आप ऐसे एक्सपर्ट्स अगर आपके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया को लेके जितनी हेट्रेट या इंडियंस को लेके जिस तरीके की सोच रखते हैं ये लोग, उसके बाद आपको क्या लगता है कि BCCI का जो टेक है कि हम अपनी टीम को सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं भेज रहे हैं, एब्सोल्युटली सही है, नहीं भेजना चाहिए। मैचेस होते रहेंगे, क्रिकेट होती रहेगी, लेकिन खिलाड़ियों की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और जिस तरीके की बयानबाजी आ रही, वहां जाओ, उन्हें मार के आओ,
देखिए भाई साहब, ये क्रिकेट है, जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है इसको, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और मैदान पे आपको जो करना है करिए, लड़ना है लड़िए, बल्ले से लड़िए, गेंद से लड़िए, बैट से लड़िए, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी आप कभी भी किसी इंडियन खिलाड़ी की तरफ से नहीं सुनेंगे, इंडियन एक्सपर्ट की तरफ से नहीं सुनेंगे। सबका स्टैंड क्लियर रहता है कि बिल्कुल हमने बहुत मजा किया है, पाकिस्तान के दौरों पे हम भी गए हैं, पुराने खिलाड़ी भी यही बोलते हैं और हमें बड़ा आदर सम्मान मिला है वहां के आम जनता से। लेकिन ये जो सीनियर लोग जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, पुराने एक्सपर्ट जो हैं, ये जो बातचीत करते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे समझ में आता है कि भाई किस तरीके की मेंटालिटी है। आयुष, इनकी क्रिकेट तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट मैच्योर हो रही है, ठीक है, इनकी क्रिकेट जो है ना वो पीछे जा रही है, रिटार्ड होती जा रही है, बिल्कुल रिवर्स गियर में चलती चली जा रही है। भाई मैच्योरिटी कहीं तो दिखाओगे ना, मतलब ये मार के आओ, ये करके आओ, इससे क्या हो जा रहा है? इससे फालतू का मतलब बातें ही होती हैं। टीम तो आपकी मतलब बैक गियर में चली गई है। अफगानिस्तान तो उनको हरा देता है, जिम्बाब्वे से हारने की नौबत आ रही है। जिम्बाब्वे से हार तो गए थे, यूएसए हरा देता है आपको। हाँ, यूएसए हर बड़े टूर्नामेंट में आप एक ऐसी मार झेलते हो जिसके बाद मुंह दिखाने लायक कहीं पे नहीं रहती टीम। आप बोल रहे हो मार के आओ और ये करके आओ। भाई पहले अपना घर सुधार लो, पहले वहां पे क्रिकेट हो जाए। अभी तो इंग्लैंड वालों ने वहां पीएसएल खेलने से मना कर दिया, ठीक है, साफ तौर से इनकार किया। आईपीएल छोड़ के कोई भी क्रिकेट लीग खेलने की जरूरत नहीं है, पीएसएल जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि आपकी देश की क्रिकेट, आपकी लीग क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट किस लेवल पे चल रही है, कहां तक चल रही है, कितनी सोच है आपकी, कितनी स्किल है आपके पास। बिल्कुल जी, ये हालत जो है ना वो बड़ी दयनीय हालत है और इस तरीके की बयानबाजी है ना बड़े खिलाड़ियों को शोभा नहीं देती जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। और कई बार मैंने शोएब अख्तर के बयान खुद सुने हुए हैं कि भाई भारत में मैं जब भी गया हूं मुझे बहुत प्यार मिला है, पैसा भी मिला है जनाब आपको, ठीक है, और सब कुछ मिला है। अब वो कहानी थोड़ी सी पलट गई है, तो मुझे लग रहा है वहां पे भी फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि अब आपको जो है उस तरीके से यहाँ पर एज ए कमेंटेटर, एज ए कोचेज उस तरीके से मैं तो बड़ा ब्लंट हूं इस मामले में। ऑस्ट्रेलिया के जितने पूर्व खिलाड़ी हैं, उनकी आधी जिंदगी जो है, उनकी जो घर का चूल्हा चौका चल रहा है, वो केवल इंडिया के बारे में कमेंट करके, इंडिया के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल के, इंडियन टीम के बारे में, इंडियन क्रिकेट के बारे में बोल के व्यूज कमा के यूट्यूब से ही चल रहा है। वरना आप देखिए उनके पास कोई काम नहीं है। सबने अपना अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लेना है, उस पे कुछ भी इंडिया करे उसके अगेंस्ट बजा के बातचीत करनी है, अपने अगेंस्ट इंडिया को केवल क्रिटिसाइज करना है, और वही करके उनके व्यूज आ रहे हैं, उसी चक्कर में उनके पैसे आ रहे हैं, वही रोजी रोटी चल रही है। तो इंडिया क्रिकेट की वजह से उनके पूर्व खिलाड़ी, शोएब अख्तर जैसे कुछ खिलाड़ी जो हैं, उनका घर चल रहा है, तो वो तो ये बात बोलेंगे ही लगातार। बिल्कुल जी। अब अगर उसी पे उतर आए हैं तो फिर देखिए वहां पे यही चलता है। रमीज राजा ने क्या किया, बात का बतंगड़ बनाया चैंपियंस ट्रॉफी का, अब देख लो क्या हो गया, ठीक है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्लेइंग टू दी गैलरी जो जनता सोच रही है, वहां की जनता भी जो है ना उस तरीके से मैच्योर नहीं है। जब राजनेता वैसे ही चुन लेते हैं वो, उसके बाद जो है क्रिकेटर भी उनसे तो उनको वही बोलते हैं ताकि उनकी और पॉपुलैरिटी बनती रहे, कल को वो भी पॉलिटिक्स में आ जाए। तो ये डिफरेंट ही बॉल गेम चल रहा है जिससे उनकी क्रिकेट का भला किसी भी हालत में नहीं होने वाला। चलिए जी, इन सारी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और ऐसे ही ब्रॉडकास्ट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।